डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे 11th फिजिक्स का वेक्टर एनालिसिस में प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। दो टाइप का प्रोडक्ट आपको स्टडी करना है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, इसी को हम लोग कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट, एंड सेकेंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, या इसको कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। दोनों टाइप का प्रोडक्ट स्टडी करना है। यहां पे वेक्टर के प्रोडक्ट जो आपके सामने है उसका अलग से डेफिनेशन होगा, प्रॉपर्टी होगा। सर्टेन कंडीशन में ये अलजेब्रा रूल को फॉलो कर सकता है। पहले हम लोग देखते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। डेफिनेशन होगा द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर A and B be a scalar quantity whose magnitude the dot product of two vector A and B be a scalar quantity which is equal to the algebraic product of their moduli and cosine of the angle between them. This is the definition of dot product. The dot product of two vector A and B be a scalar quantity which is equal to the algebraic product of their moduli and cosine of the angle between them. मोडुलाई का मतलब हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स। ये स्टेटमेंट को नोट कर लीजिए, तब इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देते हैं क्या कह रहा है। एक्सप्लेनेशन जो आपने लिखा है डेफिनेशन, उसका मैथमेटिकल रिजल्ट देखिएगा। मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर है A एंड B, को इनिशियल, कोप्लानर, इंक्लाइन एट एन एंगल थीटा। दोनों वेक्टर का इनिशियल पॉइंट सेम है, तो इसलिए कहलाएगा को इनिशियल वेक्टर, और दोनों एक ही प्लेन में है
tangential and coplanar vector A and B, which makes angle theta with each other. दोनों वेक्टर थीटा एंगल पे है. Then according to definition, से the dot product of vector A and B equal to क्या कहा था? Algebraic product of their moduli and cosine of the angle between them. This is the definition. यही था आपका definition. Dot product of vector A and B equal to algebraic product of their moduli and cosine of the angle between them. इसको हम लिखेंगे ऐसे A dot B. The dot product of vector A and B को लिखेंगे A dot B. राइट हैंड साइड में algebraic product of moduli and cosine of the angle. Algebraic product of their moduli and cosine of the angle between them. Mod of A हो जाएगा, mod of B हो जाएगा, cos थीटा. इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा. डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर. इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, याद रखना है. ये स्केलर क्वांटिटी है. तो अब हम लोग इसका प्रॉपर्टी देखेंगे और ध्यान देंगे कि कुछ सर्टेन कंडीशन में इसकी प्रॉपर्टी अलजेब्रा की प्रॉपर्टी से मैच करती है और कुछ कंडीशन में नहीं करती. Properties of dot product. प्रॉपर्टी नंबर 1 देखिएगा. A डॉट B, जैसे आपके पास है मॉड A mod B cos थीटा या AB cos थीटा, तो B डॉट A ये हो जाएगा mod B mod A cos थीटा AB cos थीटा. इसको BA cos थीटा भी कह सकते हैं. BA cos थीटा AB cos थीटा के इक्वल होगा. That is A dot B B dot A इक्वल होगा. और इस बिहेवियर, इस प्रॉपर्टी को
आप लोग नाम देते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ प्रोडक्ट, दैट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर obey the commutative law of product। ऐसा आपने पढ़ा था अलजेब्रा में भी, a dot b b dot a dot product of vector obey the commutative law of product। Second property, a dot b plus c इसे क्या बोलते हैं आप लोग अलजेब्रा में? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ प्रोडक्ट। obey the distributive law of product। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करेगा। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर obey the distributive law of। तीसरा पॉइंट, अगर थीटा 0 डिग्री यानी दोनों वेक्टर अगर पैरेलल है तो a डॉट b मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b cos 0 डिग्री। मॉड ऑफ a हो गया, मॉड ऑफ b हो गया, cos 0 1। इससे क्लियर है कि दो पैरेलल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उनके मॉडुलस के अलजेब्राइक प्रोडक्ट के इक्वल होगा। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इक्वल टू अलजेब्राइक प्रोडक्ट ऑफ देयर मॉडुलाई। cos 0 क्या हो गया? 1। नंबर 4 प्रॉपर्टी, थीटा 90 डिग्री मतलब दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाए, एंगल 90 डिग्री, तो इसका डॉट प्रोडक्ट a डॉट b मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b cos 90। और आप जानते हैं cos 90 की वैल्यू 0, दैट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर इक्वल टू 0। दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इफ थीटा 180 डिग्री ए और बी अपोजिट डायरेक्शन में होगा, एंगल 180 डिग्री,
तो A डॉट B mod of A mod of B cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री माइनस रिजल्ट से आपने क्लियर देखा कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर पॉजिटिव नेगेटिव एज वेल एज जीरो भी हो सकता है। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव नेगेटिव एज वेल एज जीरो होगा। अब देखिए नंबर 6 प्रॉपर्टी। आप जानते हैं यूनिट वेक्टर along x axis I cap, along y axis j cap, along z axis होता है k cap। दुनिया को पता है यूनिट वेक्टर along x axis, y axis and z axis will be I cap, j cap and k cap। चलो हम लोग फाइंड आउट करते हैं I डॉट I। देखते हैं इसकी वैल्यू क्या होता है। I यूनिट वेक्टर along x डॉट I, इट इज ऑल्सो यूनिट वेक्टर along x। दोनों वेक्टर कैसा हो गया? पैरेलल, because both are unit vector along x। So mod of I cos 0, angle 0 degree। So mod of I, because this is unit vector, modulus 1, mod I1 cos 0 1, ये हो गया 1। Similarly j dot j1 k dot k भी 1 होगा। इस बात पे याद रखिएगा। तो सिमिलर यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1, I dot I1, j dot j1, k dot k। अब देखते हैं हम लोग I dot I cap dot j cap। यहां I cap along x, j cap along y, एंगल 90 डिग्री। mod I1 mod j1 cos 90 0, तो I dot j 0। और आपने पढ़ा है तो z dot I भी 0 होगा, क्योंकि आपने देखा था A डॉट B इक्वल टू B डॉट A। तो सिमिलरली J डॉट K डॉट K कैप डॉट J कैप 0 हो जाएगा। ऑल्सो K डॉट I डॉट K भी 0 होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको ध्यान से देखेंगे। और नंबर 6 बोतल
नंबर 6 प्रॉपर्टी देखेंगे। Number 6, if vector A x1 I cap y1 j cap z1 k cap and vector B x2 I cap y2 j cap and z2 k cap, और हमें फाइंड आउट करना है, देखो ए डॉट बी, ए की वैल्यू बी की वैल्यू इन दोनों का डॉट करना है। और आप जानते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ओबे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ प्रोडक्ट। तो इसको 3 से प्रोडक्ट करना पड़ेगा, इसको भी 3 से प्रोडक्ट और इसको भी 3 से प्रोडक्ट। और पिछली प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे, जैसे इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, x1 x2 i डॉट i 1 होगा, इसको इससे कीजिएगा x1 y2 i डॉट j 0 हो जाएगा, इसको इससे x1 z2 i डॉट k 0 होगा, इसको इससे करेंगे तो सिमिलरली 0 हो जाएगा, इसको इससे करेंगे y1 y2 j डॉट j 1, इसको इससे करेंगे y1 j2 j डॉट k 0, इसको इससे कीजिए z1 x2 0 और लास्ट में z1 z2 k डॉट k 1। तो a डॉट b आया x1 x2 y1 y2 z1 z2। ये प्रॉपर्टी भी न्यूमेरिकल में काम आएगा। क्या मतलब हुआ इसका? when two vectors are given in terms of unit vector, then their dot product be equal to the sum of algebraic product of modulus of I cap, j cap and k cap। एग्जाम्पल देखिए, डॉट प्रोडक्ट का 2 एग्जाम्पल है, एक है वर्क डन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वर्क डन होगा Fs cos थीटा या F डॉट S, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा E ds cos थीटा या E डॉट ds। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट